Hello students, I am going to continue chapter A Letter to God of class 10th from the book First Flight. So we start the lesson. One of the employees who was a postman and also helped at the post office. एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अपने बॉस के पास बहुत जोर से हंसता हुआ गया और उन्हें ए लेटर टू गॉड दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पोस्टमैन के पूरे कैरियर में उसने कभी इस पते को नहीं जाना था. द पोस्टमास्टर ए फैट एमेबल फेलो. पोस्टमास्टर एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. अपनी हंसी को रोकते हुए. बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस. लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. और पत्र को अपने डेस्क पर टैपिंग करने लगा. टैपिंग मीन्स होता है मारना या जिससे टक टक की आवाज आए. कमेंटेड कहा, व्हाट फैथ. क्या विश्वास है. आई विश. मेरी इच्छा है. आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर. मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह हो जिसने यह पत्र लिखा है. स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपॉन्डेंस विथ गॉड. भगवान के साथ उसका कैसा पत्राचार व्यवहार है. सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया. आंसर द लेटर. पत्र का उत्तर दिया जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट. लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolutions. परंतु जब उसने पत्र खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे स्याही व कागज से अधिक किसी और चीज की आवश्यकता थी. लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा. नेक्स्ट, he asked for money from his employees. उसने अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा. he himself gave part of his salary. उसने स्वयं अपने वेतन का हिस्सा दिया. and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके कई मित्र ने भी दान के कार्य में कुछ धन देने के कृतज्ञ हुए. It was impossible for him to gather together the 100 pieces. 100 pieces एकत्रित करना उसके लिए असंभव था. So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह किसान को केवल थोड़े से कुछ अधिक पैसे भेजने में समर्थ हुआ. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter. उसने धन को एक लिफाफे में डाला जिस पर लेंचो का पता था और एक पत्र को जिस पर containing only a single word as a signature God. जिस पर केवल एक शब्द में भगवान के हस्ताक्षर थे. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो समय से थोड़ा पहले पहुंचा और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. यह स्वयं डाकिया था जिसने लेंचो को पत्र पकड़ाया. वाइल द पोस्टमास्टर. जबकि डाकिया एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन who has performed a good deed, looked
ऑन फार्मर हिज ऑफिस। डाकिया ऐसा व्यक्ति जिसने संतुष्टि के भाव से काम किया था। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य परफॉर्म किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा ही उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह क्रोधित हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं जिसके लिए मैंने उनसे प्रार्थना की है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया पेपर और इंक पूछने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक टेबल पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को अधिक सिकोड़ कर। caused by the effort he had to make to express his idea, जिससे वह अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। When he finished, जब उसने समाप्त कर लिया, जब उसने पत्र समाप्त कर लिया। He went to the window, वह खिड़की पर गया। To buy a stamp, एक मोहर खरीदा। Which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, जिससे को चाट कर उसने लिफाफे पर अपने मुक्के से मारकर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mail box, उसी समय पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। The postmaster went to open it, डाकिया इसे खोलने के लिए गया। It said, उसमें लिखा हुआ था, God, भगवान, of the money that I asked for, भगवान जिन पैसों के लिए मैंने आपसे कहा था, only 70 pesos reached me, केवल 70 पीसेज मेरे पास पहुँचे। Send me the rest, बचा हुआ भेजिए। Since I need it very much, मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन मुझे मेल के जरिए इसे मत भेजिएगा। Because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज एक बेईमानों का झुंड है। लेंचो। Your lesson is ended. If you any question about this lesson, you may ask in comment box. Thank you.